नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान के हाथ में पैसा देने पर काम कर रही सरकार। मिल्कफेड और एनडीडीबी के बीच 3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। डेयरी क्षेत्र को आधुनिक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उद्यम संसाधन प्लानिंग सॉफ्टवेयर किया जा रहा है लागू। हिमाचल में हरित ऊर्जा को मिल रही नई गति। 2534 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन और 1004 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व किया अर्जित। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौता ज्ञापनों पर प्रदेश सरकार की तरफ से सचिव पशुपालन श्री रितेश चौहान तथा प्रबंध निदेशक द हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ समिति श्री अभिषेक वर्मा ने हस्ताक्षर किए, जबकि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह ने बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर किए। पहला समझौता ज्ञापन कांगड़ा मिल्क यूनियन का गठन एवं संचालन, जबकि दूसरा समझौता जिला सिरमौर के नाहन तथा सोलन जिला के नालागढ़ में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 2 दूध प्रसंस्करण संयंत्रों व जिला हमीरपुर के जलाड़ी और जिला ऊना के झलेड़ा में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 2 दुग्ध अभिशीतन केंद्रों की स्थापना व तीसरा समझौता ज्ञापन मिल्कफेड में उद्यम संसाधन प्लानिंग सॉफ्टवेयर लागू करने के बारे में है। कांगड़ा जिला के ढगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से 1,50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का स्वचालित आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता भविष्य में 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। समझौते के तहत नई मिल्क यूनियन में कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिलों को शामिल किया गया है, जिससे दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। डेयरी क्षेत्र को आधुनिक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उद्यम संसाधन प्लानिंग सॉफ्टवेयर लागू किया जा रहा है। इससे दूध संग्रहण, गुणवत्ता परीक्षण, उत्पादन, भंडारण तथा वितरण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का डिजिटल प्रबंधन संभव हो पाएगा। इस पहल से दूध उत्पादक किसानों का रिकॉर्ड व्यवस्थित होगा तथा उन्हें समय पर और पारदर्शी तरीके से भुगतान किया जा सकेगा। इसके साथ ही उत्पादन प्रबंधन, स्टॉक नियंत्रण और सप्लाई चेन की निगरानी अधिक प्रभावी होगी, जिससे डेयरी संचालन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहले दिन से ही कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से राज्य सरकार सीधे किसान के हाथ में पैसा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में ढगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनने के बाद हिम ब्रांड के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बाजार में उतारे जाएंगे। हमारी सरकार की प्राथमिकता में ग्रामीण समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। आपने देखा होगा इस सेक्टर में कभी चाहे मिल्क प्रोड्यूसर थे, चाहे दूध उत्पादक थे, कभी हमसे मिले नहीं कि हमारे दूध का रेट बढ़ा दिया जाए। हमेशा ये कहा जाता था कि जब कोई चुनाव के वक्त 1 या 2 रुपया लीटर दूध बढ़ा दिया जाता था। मकसद ये नहीं है कि दूध का रेट बढ़ाना, मकसद ये है कि स्वरोजगार कैसे गांव में पैदा किया जाए और गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। इस दृष्टिकोण से हमने कार्य करना शुरू किया। भगवान ने हमारे पास जो नेचर दिया है, वर्ल्ड प्रैक्टिस आप कहीं भी देख लीजिए, डेयरी इंडस्ट्री ही हमसे रिलेटेड ज्यादा है और डेयरी इंडस्ट्रीज को हमने कभी महत्वता नहीं दी। हमारी सरकार ने डेयरी इंडस्ट्रीज को प्राथमिकताओं में रखा है, प्रोसेसिंग यूनिट को प्राथमिकताओं में रखा है और अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है ये, क्योंकि मैं एक सोच और एक विचार को बदलने के लिए आपके पास लाया हूँ, ताकि मैं व्यवस्था परिवर्तन करके गांव में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में कैसे पैसा पहुंचाना है, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और इसके लिए हमारे पास किसी पैसे की कोई कमी नहीं है। और सितंबर में जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा और अक्टूबर में जब आपके पास प्रोडक्ट्स बनकर आएंगे, तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से हिमाचल के हिम के नाम से जो ब्रांड आपके पास आ रहा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, उसमें प्रोटीन, विटामिन की सबकी मात्रा बहुत अच्छी है। उस मामले में भी हमारी सरकार ध्यान देगी
क्योंकि राज्य सरकार पहली, देश की भी न्यूट्रिशन पहली सरकार होगी हिंदुस्तान में जो न्यूट्रिशन पॉलिसी लाने जा रही है। इस बजट में हम उसका घोषणा करने वाले हैं। हम खा क्या रहे हैं, किस प्रकार का खा रहे हैं, कौन सी चीज खा रहे हैं, ये अभी पता ही नहीं। सिर्फ हम पेट भर रहे हैं, कोई कि हमारे पेट भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम सब चीजों पर अभी बदलाव कर रहे हैं। और डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए जो आज MOU हुए, चाहे वो प्रोसेसिंग यूनिट के थे 6 जगह, और जगह भी हमने प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हैं। और इसमें आने वाले समय में 300 करोड़ रुपीस और खर्च करने हमारी सरकार जा रही है। और पैसे की इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे और गांव के किसानों के हाथ में हम पैसा उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश दूध खरीद पर सबसे अधिक समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गाय और भैंस के दूध की खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध पर 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है। दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत दूध खरीद केंद्र तक स्वयं दूध ले जाने पर प्रति लीटर 3 रुपए का प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दूध पर मिलने वाली परिवहन सब्सिडी में 1 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि गोपाल योजना के तहत असहाय पशुओं की उचित देखभाल की जा रही है। गौ सदनों और गौ अभ्यारण्य में गायों के लिए देखभाल अनुदान को 700 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति माह किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, नवीकरणीय स्रोतों का विस्तार करने और स्थानीय समुदायों तक इसके लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनेक पहल की हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और राज्य की प्रमुख नवीकरणीय परियोजनाओं से लगभग 2534 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। इससे प्रदेश को 1004 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की प्रगति को दर्शाता है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगले 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में ऊना जिला और बिलासपुर जिला में स्थापित पेखूबेला, भंजाल, अगलौर और बैराडोल सौर परियोजनाएं उल्लेखनीय हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 52 मेगावाट है। इन परियोजनाओं से अब तक लगभग 114.27 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन और 34 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पहल राज्य के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का आधार है। कुल्लू जिला में स्थापित 100 मेगावाट क्षमता की सैंज जल विद्युत परियोजना, किन्नौर जिला में 65 मेगावाट की काशंग चरण 1 परियोजना तथा शिमला जिला में 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन परियोजनाओं से संयुक्त रूप से लगभग 2419.97 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन और 969 करोड़ 95 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 13 जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य की कुल उत्पादन क्षमता में 1229 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जिससे ऊर्जा अवसंरचना को और मजबूती मिली है। जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों और परिवारों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। इसके साथ ही लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं पर राज्य को मिलने वाली मुफ्त बिजली की रॉयल्टी दर को 18 और 30% से घटाकर 12% कर दिया गया है। इस नीति परिवर्तन से निजी निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। नालागढ़ में 1 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जा रहा है, जो भविष्य में स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देगा। इसी प्रकार नेरी में देश का पहला राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक बायोचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये पहल कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता भी प्राप्त हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने करचम वांगतू जल विद्युत परियोजना के रॉयल्टी विवाद में हिमाचल प्रदेश के पक्ष में निर्णय दिया।
इस निर्णय के अनुसार JSW एनर्जी को 1045 मेगावाट क्षमता की परियोजना पर राज्य को दी जाने वाली रॉयल्टी को 12% से बढ़ाकर 18% करना होगा। इस निर्णय से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। जल विद्युत क्षमता को सुदृढ़ करने, सौर ऊर्जा का विस्तार करने तथा हरित हाइड्रोजन और बायोचार जैसी नई तकनीकों को अपनाने के माध्यम से हिमाचल प्रदेश देश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।